हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। तो इंशाल्लाह अब हम कंटिन्यूसली जो है वो अपने लेक्चर्स को देखेंगे और मैं रोज़ाना जो है वो वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो जैसा कि हम पहले हमारी सीरीज़ चल रही थी, हम ऐसी इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे थे जिन्हें हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने 4 टाइप उसकी जो है ऑलरेडी डिस्कस की हैं और उनकी डिटेल वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उससे रिलेट आज हम टाइप 5 डिस्कस करने वाले हैं। टाइप 5 जो इक्वेशन होती हैं वो कुछ इस टाइप की होती हैं जो कि मैंने यहाँ पे राइट की हुई हैं। ऑर्डर पेयर जो हैं वो इक्वेशन की फॉर्म में गिवन होते हैं। अगर इस फॉर्म में आपके पास कोई इक्वेशन आ जाती है तो इसको आप जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं और उसके बाद उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए, जैसा कि यहाँ पे मैंने राइट किया है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इक्वल के। और यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन गिवन है वेयर ए प्लस बी इक्वल सी प्लस डी। मीन कि ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं ना, इनकी आपने पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग किस तरह करनी है? इनके जो रियल नंबर्स हैं ना, ये जो रियल नंबर्स हैं ए बी सी डी, इनको आपने रैंडम ऐड करके देखना होता है। ए को बी में ऐड कर लें और सी को डी में ऐड करें। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए, लेट्स सपोज कि इसका आंसर भी 5 आ रहा है, इसका आंसर भी 5 आ रहा है, तब हम पेयरिंग क्या करेंगे? इन दोनों की पेयरिंग कर लेंगे और इन दोनों की। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे तो तब हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस ए को एक्स प्लस सी, मतलब इन दोनों की पेयरिंग करके देखेंगे। ए को सी में ऐड करके देखेंगे और बी को डी में ऐड करेंगे। अगर दोनों का सेम हो गया तब ये हमारे पास दोनों पेयर बनेंगे, ठीक है। और ये दोनों, आई होप यहाँ से आप लोगों को जो है वो क्लियर हो रहा हो। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल राइट करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल राइट की है जिसमें हमारे पास सेम ये जो मैंने जनरल फॉर्म राइट की थी एज इट इज़ जो है वो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है x-1, x+2, x+8, x+5 इक्वल 19, ठीक है। अब यहाँ जो ए बी सी डी था ना, उसकी जगह हमारे पास रियल नंबर्स आ गए -1, 2, 8 एंड 5, ठीक है। और के की जगह हमारे पास 19 आ गए। अब हमने क्या करना है, मैंने अभी भी आपसे डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास रियल नंबर्स है ना ए बी सी डी, इनमें से किसी को भी दो को ऐड करके देखना है कि उनका आंसर जो है वो सेम आ रहा हो। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह सेम आएगा। अब लेट्स सपोज कि मैं ये इन दो ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट करती हूँ, इसकी सेपरेट पेयरिंग करती हूँ, इनकी सेपरेट। तो यहाँ पे हमारे पास जब -1 में हम 2 ऐड करेंगे, -1 + 2, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं, जैसे कि हमारे पास a + b इक्वल c + d है, ठीक है। -1 को हम 2 में ऐड करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 8 + 5। आपने क्या करना है, ये जो इसकी लेफ्ट साइड पे साइन होता है उसके साथ आता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस फिर 1 है तो ये -1 होगा, ये +2 है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे हम +2 लगा रहे हैं। हमेशा लेफ्ट साइड का साइन जो वो डिजिट के साथ ही आता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। 2 - 1 1 आएगा, इक्वल 8 + 5 इक्वल 13। अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है तो अब हम इन दोनों की पेयरिंग नहीं कर सकते। अब सेकंड जो हमारे पास है कि हम इसकी और इसकी पेयरिंग कर लें। -1 में हम 8 ऐड करें, -1 + 8 इक्वल, और यहाँ पे इसकी और इस वाले पे ऑर्डर पेयर की पेयरिंग कर लें, 2 + 5। -1 + 8 7 इक्वल 5 + 2 7। इसको और इसको हमने पेयरिंग कर ली है और इन दोनों की पेयरिंग कर ली है, ठीक है। ये जो ब्लू वाले हैं इन दोनों की पेयरिंग की है, ब्लैक वालों की सेपरेट पेयरिंग की है। अब ये जो पेयरिंग की है ना, इसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में राइट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ये जो रियल नंबर है -1 और 8, इन दोनों को ऐड किया है तो हमारे पास 7 आया है। 2 में हम 5 को ऐड करेंगे तब हमारे पास 7 आएगा। जिनके आंसर ऐड करने से सेम इक्वल हमारे पास आंसर आ रहे हैं ना, उनकी हमने पेयरिंग करनी है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस इक्वेशन में मेन यही जो है वो कंडीशन है। इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो किसी भी टाइप की आपके पास इक्वेशन आ जाए आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद जो है वो इस पर वीडियोज़ अपलोड करके क्लियर कर दूँगी। तो अब हम इसकी पेयरिंग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x-1, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में से राइट करना है। उसके बाद आएगा x + 8, ठीक है। और इसे बड़ी ब्रैकेट में इस तरह बंद कर देना है ताकि हमें पता चले कि ये दोनों इकट्ठी चीज़ें हैं।
उसके बाद x+2 का हमने पेयर बनाना है x+5 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+2 और इधर आ जाएगा x+5। ठीक है, इसको भी हम ब्रैकेट में इस तरह क्लोज कर देंगे, इक्वल हमारे पास 19 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट ये रफ वर्क है। अब हमने क्या करना है, ये जो पेयरिंग की है ना, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले हमने x को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x²। ठीक है, उसके बाद +8x, फिर उसके बाद हमने -1 को इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -x आ जाएगा और -8 आएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही हमने क्लोज कर देना ब्रैकेट में। देन हमने सेम जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा x² + 5x + 2x + 10 और ये क्लोज हो जाएगा, इक्वल हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक है, अब इन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x²। 8 में से हमने 1x माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 7x। ठीक है, जब प्लस माइनस करते हैं तो माइनस होता है, लेकिन साइन जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ जो होता है वो आता होता है, -8 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने इक्वालिटी का साइन नहीं लगाना, क्योंकि हम इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में दो इक्वालिटीज़ के साइन नहीं आ सकते। अगर आपने रैंडमली कुछ राइट करना हो तो ऐसे एरो टाइप लगा सकते हैं, ताकि पता चले कि हमारे पास जो है वो वही चीज़ चलती आ रही है, लेकिन इक्वल का साइन यहाँ पे आपने नहीं लगाना। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x²। 5 में हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7x + 10 = 19। ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे आ रहा है x² + 7x और यहाँ पे भी x² + 7x है। तो हम कर सकते हैं कि x² + 7x को किसी सेकंड वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, ताकि हमें इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने में आसानी हो सके, क्योंकि इसको हमने सिंगल जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो x² + 7x को हम इक्वल टू y पुट कर लेंगे यहाँ पे। नाउ पुट x² + 7x = y। ठीक है, तो जिधर जिधर हमारे पास x² + 7x है उस पूरी की जगह हमने y पुट कर लेना है। तो इसकी जगह जो है वो हमारे पास y आएगा। यहाँ पे हम राइट कर देंगे देन y -8। ठीक है, उसके बाद x² + 7x की जगह हमारे पास y आएगा, तो यहाँ पे हम y राइट कर देंगे +10 = 90। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमने इन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया था सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y² + 10y -8y। 10 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -80। ये जो 19 है इसे हम इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -19। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का है। जब भी कोई डिजिट लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट शिफ्ट होता है इक्वेशन में तो उसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का था, यहाँ पे -19 = 0 आ जाएगा। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y उसके रेजिडेंस। 10y में से हम 8y माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +2y, और -80 और -19 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -99। दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगी और आंसर के साथ माइनस आता होता है =0। अब ये हमारे पास सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन थी उसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो 3 मेथड्स हैं उनमें से किसी एक को यूज़ करके इसके हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस एक्टिविटी में आप लोगों के साथ 3 मेथड जो वो डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हमारे पास था फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे से आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो उसका लिंक जो है वो आई बटन में गिवन है, वहाँ पे क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y²। यहाँ पे हमें -99y² चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 11y को -9y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -99y²। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे +11y -9y -99 = 0। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं।
तो यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ में y मौजूद है, तो एक y जो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक y है, y की पावर 1 है इधर। तो y कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक y रह जाएगा, y प्लस 11 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम -9 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा y प्लस 11 इक्वल टू 0। ये जो सेम वैल्यूज इसको हम वन टाइम राइट कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 11 एंड y माइनस 9 इक्वल 0। इनको हम सेपरेट इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम रीपुटिंग करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे पुट किया था x² प्लस 7x इक्वल y, तो जहाँ जहाँ y आएगा ना उसकी जगह आपने x² प्लस 7x पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस y की जगह हम पुट करेंगे x² प्लस 7x और प्लस 11 इक्वल 0। इसी तरह सेम हम यहाँ पे करेंगे x² प्लस 7x माइनस 9 इक्वल 0। अब यहाँ पे जो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। कुछ ऐसी क्वेश्चंस होती हैं जिसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो बेहतर ये है कि आप वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, आसानी से उसे आप सॉल्व करें और रूट फाइंड कर लें, ठीक है। जब भी आपको पेपर्स में ख़ास तौर पे जब इस तरह की कोई क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादा प्रेफरेबल ये होगा कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन होती हैं, उसे सॉल्व करें और आसानी से रूट्स फाइंड कर लें। रूट्स हमारे पास जो वो सेम ही आते हैं, ठीक है। बेशक आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, बेशक आप फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ठीक है। तो बेहतर ये है कि जो आपको आसानी से जिसके रूट्स फाइंड हो जाए वो वाले आप अप्लाई कर लें। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ, फिर आप लोगों को समझाती हूँ। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रीराइट कर ली हैं और इन्हें अब हम सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट कर देती हूँ, उसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास यहाँ पे हमने एक्स की फॉर्म में वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे जो है हमारे पास a, b एंड c की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में हमने पुट करनी है। वो कहाँ से आएंगी, वो हमारे पास ये जो इक्वेशन है यहाँ से हम राइट करेंगे, ठीक है। ये किस तरह राइट करेंगे, जैसे कि आप जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये जो इक्वेशन हमारे पास है ना, इसको हमने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म को इस इक्वेशन के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तब हमारे पास a, b एंड c की वैल्यूज़ आएंगी। वो कैसे, यहाँ पे देखें x² है, ये ax² है। इस x² का मतलब है कि यहाँ पे इसके कोफिशिएंट में हमारे पास यहाँ 1 मौजूद है, ठीक है। उसके बाद है प्लस bx, तो b की वैल्यू यहाँ पे 7 है, क्योंकि b की जगह यहाँ पे 7 आ गया और साथ में x आ गया। प्लस c है और यहाँ पे प्लस 11 है, तो मीन c की वैल्यू जो है वो 11 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे राइट करते हैं a की वैल्यू 1 के इक्वल है, b हमारे पास 7 है और c क्या है 11, ठीक है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। यहाँ पे हम राइट करेंगे x इक्वल माइनस एज इट इज़ आएगा, b की वैल्यू हमारे पास 7 है तो 7 राइट कर देंगे, प्लस माइनस को एज इट इज़ राइट करेंगे, रूट राइट करेंगे। उसके बाद b की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास है 11, ठीक है, ओवर 2 a की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। इसे अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा माइनस 44 ओवर 2, ठीक है। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x इक्वल -7 प्लस माइनस रूट 5 ओवर 2, ये हमारे पास रूट आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर इसका जो फाइनल सोल्यूशन सेट राइट करेंगे। इस इक्वेशन को भी सेम हमने इसी फॉर्मूले में पुट करना है। यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। a हमारे पास यहाँ पे आएगा 1, b की वैल्यू हमारे पास है 7 और c हमारे पास यहाँ पे आएगा -9। इन वैल्यूज़ को हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल -7 प्लस माइनस
b है, b की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 फॉर्मूले का राइट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास -9 है। होल डिवाइडेड बाय 2a है तो 2 एज इट इज़ राइट कर देंगे, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हमारे पास 2 × 1 आ जाएगा, इक्वल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इक्वल -7 + -7 का स्क्वायर 49 के इक्वल होता है, माइनस और ये वाला माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हम प्लस राइट कर देंगे। 4 9 36 तो यहाँ पे 36 आ जाएगा ओवर 2। ठीक है, अब हमें मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। x इक्वल -7 + -√49 में 36 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85 डिवाइडेड बाय 2। इसको भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो फाइनल हमारे पास ये रूट है। तब हम सोल्यूशन सेट राइट करते हैं तो यहाँ पे ये वाले हमें रूट्स मिल गए हैं। ठीक है, एक ये है और एक रूट हमारे पास ये वाला है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे हैंस सोल्यूशन सेट इज -7 + -√5 डिवाइडेड बाय 2 और सेकंड हमारे पास रूट है -7 + -√85 डिवाइडेड बाय 2। जब भी आप किसी भी सोल्यूशन सेट को राइट करते हैं तो कर्ली ब्रेसेस की फॉर्म में राइट करते हैं। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मज़ीद जो है हमारे पास 3 टाइप्स और रह गई हैं जो कि रेडिकल फॉर्म में होंगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ वो भी डिटेल से डिस्कस करूँगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।